1 लाख रुपए मिले कम से कम, अधिक से अधिक तो 2 लाख 3 लाख, लोग 4-4 लाख में भी जा रहे हैं जो जाने वाले हैं। शुरू हो गया, ठीक है। आप लोग गन्ना लगा रहे हैं, किसान गन्ने को कम नहीं करना चाहता क्योंकि उसके लिए एक सेफ्टेबल और पक्की फसल है कि भैया कुछ भी हो मेरा घर चल जाए इससे, ठीक है जी। हाँ, आप लोग जो गन्ना लगा रहे हैं तो गन्ने की दूरी पे लगभग 5 फीट पे तो 4 फीट पे लोग आ ही गए, मोस्टली आ गए। अगर मैं बात करूं तो 40% किसान तो है ही आज की तारीख में। अगर आप गन्ने के साथ में कोई और फसलें लगाओ सह फसली में, तो उनमें क्या ऐसी फसल लगाएं जो अच्छे से उत्पादन दे। अगर आप गन्ने के साथ भी ना लगाओ, जैसे मैंने गन्ने के बिना केला लगाया, आज मैं सफल किसान हूँ, मेरी केले के थ्रू जान पहचान है पूरे भारत, पूरा देश, आपके बॉर्डर पार तक मुझे लोग कि राहुल भाई आपका केला चाहिए, आप अपना केला भिजवा दो यहाँ। मगर भैया शांति से रह लें तो देश में, कभी वहीं केला मंगवाओ, वो भी सुनवाऊँगा मैं आपको, वीडियो पढ़ी। तो बाहर तक, साइप्रस, साउथ अफ्रीका, कहाँ तक से लोग जो है हमारा केला, हाँ क्या अपना केला दे दो। तो हमारे ऐसे केले में क्या है, हमने केले को सीखा, केला है क्या, केला होता कैसे है, और केले का हिसाब किताब क्या है। जैसे अल्टो भी गाड़ी है, एक्सयूवी भी गाड़ी है, थार भी गाड़ी है, लेकिन सब गाड़ियों के सिस्टम अलग है। हर गाड़ियों के मैकेनिक अलग है, हर गाड़ी का कंपनी का बनाने का सिस्टम अलग है। वैसे ही हर फसल का सिस्टम अलग है। पश्चिम यूपी में लोग केले में फेल इसलिए होते हैं कि हमने केला लगा तो लिया, लेकिन केले का ये नहीं पता यो लगेगा कैसे, जानकारी नहीं, लगेगा कब, इसे क्या क्या खाद पानी लगेंगे और यो तैयार कैसे होगा। अच्छा, किसान धक्का परेड करके उसे फल तक तो ले आता है, अब जो फल लटक रहा उस फल की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता भाई, और व्यापारी पैसे देता नहीं, तो केला आदमी कहा कि केला बेकार है। बात भी सही है, किसान को पैसा नहीं मिला तो उसके लिए तो बेकार ही है। केले को सबसे पहले लगाने से पहले केले की कुछ बात जानना जरूरी है। केला और गन्ना ये और बांस, ये एक बार लगा के कम से कम 20 साल से ऊपर चलने वाली फसलें हैं, लेकिन ट्रैप में फंसा दिया हम लोगों ने पौधा बेचने के चक्कर में कि हर साल मेरा पौधा लो, हर साल पौधा लगाओ। गन्ने में भी यही हो रहा है। अरे जब तुम 4 फुट पे पहुंच गए तो 2 साल में क्यों जोत रहे हो उसको। 8 से 9 बार काटा मेरे पापा ने गन्ना, वो अलग बात है कि मजबूरी में काटा, उस समय में वो खेती नहीं कर पा रहे थे और हमारा बचपन थोड़ा दूसरे तरीके से निकला, लेकिन 8 बार और 8 बार घर चलाने लायक दे दिया कुछ जमाने में। तो गन्ना जो है एक बार लग के अनेक साल तक चलने वाली फसल है। इसलिए श्री राम का जो वंश था वो इक्वाशु वंश था, ईख, क्योंकि ईख एक बार लगा के मरती नहीं कभी अपने आप। ईख मतलब गन्ना। वो अलग बात है कि हमारी जमीन में जान नहीं बची तो हमेशा हर बार मार रहे हैं। तो केला और गन्ना एक बार लगा के अनेक साल तक चलने वाली फसलें हैं, और बांस ये कहीं ना कहीं से एक ही वंश की है। बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, अगर मिक्सअप खेती की बात करें तो आप 7-7 फीट पे नालियां बना लो, फ्रेंच की आपकी, और 7-7 फीट पे आप 2-2 खुर लगा दो गन्ने के, या फिर आप 5-5 फीट पे बोलो, 7 भी छोड़ो, आप 5-5 फीट पे गन्ना लगा दो, और बीच में जो 5 फीट की जगह बची इसमें आपने बीच वाली जगह में 5-5 फीट पे गन्ना लगा, वो केला लगाते चले जाओ। अब केले से केले की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 फीट, फिर 2.5 फीट और 2.5 फीट, ये 5 फीट हो गया। तो ये वाली जो लाइन रहेगी केले से केले की, जैसे मतलब ये पूरी लाइन है, तो ये तो हो गया आपका गन्ना, ये लाइन पूरी गन्ने की आ गई। अब यहाँ से आपने फिर ये 2.5 फीट पे यहाँ पे आपका केला आ गया। अब ये जो लगेगा ये 7-7 फीट पे जाएगा, 8-8 फीट पे जाएगा। तो इसको 7 में नहीं रखना, 7 में ज़्यादा पेड़ आएंगे। इसमें कंपनी का फायदा है जो तुम्हें केले बेचेगा। हमने क्या करना है, हमें जाना है कम से कम 10 साल, एक बार लगा के 10 साल तक पौधा नहीं खरीदना मुझे किसी का भी। तो उसके लिए मुझे एक तो कम साइकिल का पौधा चाहिए। पहले मैं केले का पौधा समझा दूँ आपको, खेती में बाद में समझाता हूँ। केले के पौधे को लैब में बनाया जाता है, टिश्यू कल्चर में, हाँ बोतल में, जैसे कांच की बोतल होती है, जैसे वो अचार की रहे, उसके अंदर केले का एक टिश्यू काट के डालते हैं लैब में। 28 दिन के लिए उसको मीडिया डाल के बंद कर दिया जाता है। 28 दिन में 3, 4, 5 तक भी निकलते हैं उससे।
अब उनमें से बढ़िया बढ़िया 2, 3, 4 जो भी निकले निकाल लिए। अब उनको अलग अलग बोतलों में फिर से रख दिया 28 दिन के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिर 28 दिन में ऐसे ही किया, फिर 28 दिन में ऐसे ही किया। एक बार करने की एक प्रक्रिया को साइकिल बोलते हैं। जैसा गाड़ियों में सीसी, ट्रैक्टर पर सिलेंडर। तो जितनी ज़्यादा बार मल्टीपल करोगे उतने पौधे बनेंगे। शुरुआत तो एक से ही हुई थी। और जितने ज़्यादा बार मल्टीपल करोगे उतनी इम्यूनिटी पावर खत्म होती चली जाएगी, उसकी फल देने की क्षमता और रोग से लड़ने की क्षमता। वातावरण में जो विपरीत वातावरण है, जैसे हमारा वातावरण केले का है नहीं, तो विपरीत वातावरण में अगर हम केला लगा रहे हैं तो हमें मजबूत पौधा चाहिए। मजबूत पौधे की परिभाषा क्या है? कम साइकिल का पौधा। एक बार की साइकिल में एक पौधा बनता है, उसके बाद 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 बार की साइकिल में आपका बनता है तकरीबन 80 पौधा, 80 से 100। 6 साइकिल आएगी, फिर 6 साइकिल में पौधा बनेगा आपका 200 से 240। 8 साइकिल में पौधा बनेगा 1155। और 8 के बाद भारत सरकार परमिशन देती नहीं, फिर तो चोरी का काम चल जाए। और लगभग लोग इस डकैती में शामिल हैं। 94 एग्रीकल्चर लैब हैं जिनमें से 10 ही के पास है सर्टिफिकेट। पक्के धुप्पल मार रहे हैं सब। अब किसान को वही पौधा 12 रुपए का मिल रहा है, कोई 14 का बेच रहा है, कोई 16 का बेच रहा है, कोई 18 का बेच रहा है। आपने क्या सोचा कि यार ये पौधा लूंगा तो महंगा, ये वाला लो, बोल लिया। कोई माँ बाप का पता नहीं, आता पता कुछ नहीं, और लिपट के साल भर खाद पानी पिलाया, निकला लूंगा वही 15 किलो का, 18 किलो का। आपने किसको दोष दिया? केले को। केला हमारी फसल नहीं, नहीं, गलत बात है। केले में कोई कमी नहीं है। आपकी प्रैक्टिस, आपके चुनाव और आपके गाइडलाइन में गड़बड़ है। अगर गाड़ी ठुकती है तो गाड़ी की गलती नहीं होती, गलती ड्राइवर की है। आपको सही से चलाना नहीं आती इसलिए गाड़ी ठुकी। तो ये कम साइकिल का पौधा लेना है। ये कम साइकिल का पौधा कहाँ मिलता है? ये कम साइकिल का पौधा जब हम लोगों ने किसान पाठशाला शुरू करी तो हम लोगों ने फिर ये सोचा, उस समय में 2006 में उधर केला बहुत होता है जहाँ से किसान पाठशाला शुरू हुई थी। तो इन्होंने केले पे काम किया कि भाई आय कैसे बढ़े किसान की एकदम। तो जब केले पे महाराष्ट्र, आपको पता ही ये सारा केला वहीं से आ रहा है। हम तो इसे जलवायु के ऊपर निर्भर समझे। ना ना ऐसा नहीं है ताऊ जी, जलवायु के ऊपर नहीं हो रहा है। बिजनौर सूत्रा यही है, मुझे मुख्यमंत्री तक पहुँचा दिया इस केले ने। आपके बताने से पता लग रहा है जी। ना। तो केले ने क्या काम किया था? इन्होंने, इन लोगों ने केले के ऊपर काम किया। तो केला नकदी फसल है, हर जगह खाई जा रही, गरीब से लेकर अमीर तक की फसल है। गन्ने के बाद सबसे आसान फसल है जो तैयार हो जाती है जल्दी से। दूसरी बात, इसका एक्सपोर्ट है विदेश में, बाकी किसी का इतना इजीली एक्सपोर्ट नहीं है। दूसरा, व्यापारी इसके मिल जाते हैं खेत से ले जाने वाले। तीसरा, साली जहाँ पैदा हो रही वहीं खपत है इसकी। कोई समस्या नहीं है कहीं भी किसी तरह की। लोग ढूंढते फिरें, लेकिन क्वालिटी की कीमत, तो दाग वाले को नहीं पकड़ने का कोई। तो वो हम लोगों ने क्या काम किया, केले पे लोगों को ट्रेन करना शुरू किया और हम लोगों ने लोगों का हाथ पकड़ना शुरू किया। तो लोगों ने बोला कि यार जब तुम केले पे इतना ज्ञान सिखा रहे हो तो पौधा भी दिलवा दो यार ढंग का। अब हम जिसकी पूछ है वही मादीन, जिससे जाके बात करें कौन उगा जी। पागल थोड़ी हूँ मैं, 1200 पेड़ की जगह तुम्हें 400 पेड़ बना के दूंगा। हमने बोला तुम हमें 4 साइकिल का पौधा दो, 6 साइकिल का पौधा दो। तो उन्होंने क्या बोला, कौन बनाएगा जी? तुम 1 कुंटल गुड़ गन्ने से 3 कुंटल गुड़ बना रहे हो और मैं कहूँ जी 20 किलो बना कर दो, क्या कहोगे? तो कोल्लू तो बाहर आकर फेंकी, ज्ञान पेन ला गए हैं तो हम अंग्रेजी दिखा रहे हैं, कोल्लू बंद करेंगे तेरे चक्कर में देशभक्ति में। यही होता है। हमें भी ऐसे ही कुछ सुनने के लिए मिला, चाय पिलाकर बाहर। हमने सोचा कहीं दिखाना ले जा रहे होंगे हमें, तो बाहर को ले जाकर पिछले गेट से बोले दोबारा दिखे सालों तो हाड़ गोड़ तोड़ दें, कभी थोड़ा कम पौधा ही दें साइकिल को, और ये ज़्यादा ज्ञान मत मिलना पब्लिक में जाके। अच्छा, हमने ये फिर बातें फैलानी शुरू कर दी लोगों में। अब लोग जो पौधा बेचने जाए वो क्या भैया साइकिल दिखाते जी, गारंटी है। इसका पता कैसे लगा जी? डीबीटी सर्टिफिकेट आता है ताऊ जी एक लैब का। अगर वो सर्टिफिकेट है और आपके बिल में जो लिखा है अगर वो है तो फिर वो सही है, वरना वो बिल में कभी लिख के नहीं देने का आपको, गलती से भी कोई फंस जाएगा सारा ऊपर। अब ये क्या काम किया, अब हम लोगों ने बोला यार लैब कैसे लगाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे हम तो। किसानों के बाद जिंदगी में है कोल्लू लगाने के पैसे जिम नहीं, कोई नौकरी कर रहा है, कुछ सब मीडियम फैमिली से थे हम। फिर साहब जैसे तैसे करके एक छोटी सी लैब लगाई। शुरुआत करी थी 10,000 पौधों से। आज लगभग हम 3 करोड़ पौधा पूरे भारत में सप्लाई कर रहे हैं और हमसे मजबूत पौधा कोई नहीं दे रहा है। जाटों की लैब के नाम से फेमस है हमारी लैब।
सारे एजेंट बुद्धि काम है। फिर हमने क्या करा, सबसे पहले 6 साइकिल का पौधा बनाया। हम साला 8 पे गए नहीं, गवर्नमेंट बोलती है 8 से ऊपर जाओगे तो मैं सर्टिफिकेट दूंगा नहीं। हम लोगों ने बोला वो 6 का पौधा दो। देखो मैंने आपको 4 एकड़ केला लगवा दिया, झूठ सच बोल के पटापटू के, और आप उसमें पट हो गए, तो मेरा तो काम धंधा बंद हो गया। अब मैं इस तहसील में तो आ नहीं सकता दोबारा। अगर मैंने आपको 1 एकड़ केला लगवाया और हमेशा के लिए लगवा दिया कि ताऊ जी 5-10 साल आप जो है पौधा मत लगाना, अब जब आपको फायदा हुआ तो आपके साथ साथ भी जब 250 किसान मिले तो मेरा बिजनेस बढ़ाया घटा, वो तो खेत देख के ही प्रचार हो जाए, उसका प्रचार हो जाए। बढ़िया। तो लोगों की पॉलिसी गलत है कि किसान को मार दो तो तुम्हारी पॉलिसी। अब भैया किसान को जिंदा रखो, किसान के साथ खड़े रहो तो तुम्हारा धंधा चलता रहेगा। तो हम लोगों ने सिखाया कि आप एक बार केला लो और 10 साल तक इसको बेचो। कम साइकिल का पौधा लो, मजबूत पौधा लो, और क्लस्टर बना के खेती करो आपस में 10-20 किसान मिलके। और जिन लोगों ने लगाया है पश्चिमी यूपी में, तुम्हारे सिकंदरपुर में है अपने प्रधान जी जहीर, उनके पास 150 बीघे के आसपास है। पधाई कला के हैं अपने रोहाना के धर्मेंद्र मलिक जी, उन्होंने लगाया हुआ है। और ये आपके जबर सिंह हैं, फलावदा में खान साहब हैं, वो हैं, बहुत मतलब अनंत लोग हैं। अनु भाई ने लगाया था। आपके वाले का क्या रिजल्ट रहा? ठीक है आज रिजल्ट। इनका पौधा भी पता नहीं कहाँ से लाए थे बेचारे, ये मैं नाम नहीं पूछूंगा वीडियो में। रेडी के बिल्लू ने लगाया था जी 10 बीघे जी उसके, तो खेत का प्रचार ऐसा है उससे डर के फिर लोग ताऊ जी, उसका प्रचार इसीलिए हुआ है, मैंने आपको सारी कहानी पहले ही बता दी। बता रहे आप, वही कारण जब ब्याह करने जाते हैं तो नस्ल देखते हैं, नस्ल वही कारण लौंडे की नस्ल कौन सी है, लौंडे की नस्ल कौन सी, दोनों की घर परिवार ढूंढा जाना एकदम खानदान। करेंगे तो छूट छूटा हो भाई, तो नस्ल ताऊ जी, नस्ल अगर ठीक नहीं मिली करेंगे तो छूट वही छूटा कहा जी इसने। और पौधा एक तो पहले एक तो ज्ञान नहीं, हाँ दूसरा नस्ल गड़बड़, तीसरा केले को चाहिए क्लाइमेट कंट्रोल। केला बहुत ठंड मानता है, तो चारों तरफ से अगर गन्ना घास नहीं होने की तो लिपट जाओगे केले में। इसलिए अगर केला लगाना है तो गन्ने के साथ लगाओ, तो पाले से बचा रहेगा, कवर्ड रहेगा, लेकिन गन्ना अगले साल नहीं होने का। गन्ना होगा एक ही साल, अब 9 साल होगा उसमें केला, तुम्हें दिक्कत क्या आ रही? तो हर साल के अगर हर साल, चलो बड़े से बड़े की छोड़ो, लोग बोलते हैं जी 2.5 लाख 3 लाख एकड़ की बात करें, किसानों को चूतिया बनाया, पौधा बेचा और भाग गए। किसान चौथा जहाँ कल था आज वहीं खड़ा, प्यार वो आया तो बड़ी मिट्टी मिट्टी बात करने, तो साले हम तो उल्लू बन गए। कम से कम की बात करो सीधी। 20 किलो का तुम्हारा क्या किलो का चरखा है हमारे से मरा? 20 से 30 तक पहुंचा। 30 भी छोड़ दो, हम 20 किलो की बात करेंगे। ये अनुज भाई ने जिंदगी में केला का क्या नहीं पता था, गलती से मेरे पास फोन करके आ गए कि राहुल भाई यो स्थिति सुधरी, हम तो मल्ली यार केला लगा के क्या करें। तो 20 किलो का एवरेज मान लो, 20 किलो तो आ ही जाएगा। 1 एकड़ में 1100 पेड़ लगते हैं ताऊ जी, 5 बाई 8 पर, कम से कम 5 साल से ऊपर का अगर केला काट रहे हैं बढ़िया तो 1100 पेड़। 1100 पेड़ हमने एक बार लगा दिए, 5 बाई 8 पर लगाए जिग जैग। जैसे आप तीनों बैठे तो आप जिग जैग बैठे हो, आमने सामने नहीं लगेंगे, नहीं तो ओवरलैप होगा। अगर मैं ऐसे बैठ जाऊं तो इन्हें बड़ी दिक्कत पड़ेगी, और ऐसे बैठ के बात करूं तो मजा आएगा। इनके भी पैर खुले, मेरे भी खुले, तो पौधे में भी यही है, पत्ता ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अब आपने 1100 पेड़ लगा दिए, 1100 पेड़ों में 100 पेड़ हम नहीं है, मान लिया कि रिश्तेदार ले गया, जीजा ले गया, ताऊ ले गया, गाँव, अरे भाई बहुत बड़ा केला, फौजी केला खिला, साला माने थोड़ी कर दोगे। 100 पेड़ हमारे बट गए साहब, या सूत्रों पर चरखा उल्टा सीधा आया, या टूट टाट गए, या कुछ हो गए, खत्म मान लो। 1000 पेड़ मान लो। अब आपका 20 किलो आया, अब आपने उसकी क्वालिटी ठीक ठाक बनाई तो 10 से 12 रुपए से नीचे केला बढ़िया बिकता नहीं। बढ़िया मतलब मैं ठीक ठाक रेट की बात कर रहा हूँ, अगर समय में उगा लोगे। नीचे से नीचे में हाँ जी, तो 12 दूनी 24। ताऊ जी रेट तो बहुत है, लेकिन फिर वो यूट्यूब वाली बात आ जाएगी। मैं देसी आदमी, मैं बात करूँगा कतई ठुकी हुई, जो अगले साल तुम मीजा कुछ कही ना सको। आप मेरे ससुराल में गए, मैंने कहा ताऊ जी चलो 1000 का नोट मिलेगा, रुपये मिला 500, और जो ले आप तो 1000 बताता 500 मिले। अब मैंने आपको बोला ताऊ जी ससुराल में चल रहे, पैसे मिल भी सके ना भी, चलो चाहे तो मिली जाएगी। अब वहाँ जाकर रुपए मिल गए 200, तो बोले मौज आ गई। देखो रुपये 800 कम मिले तुम्हें, लेकिन 200 में मौज आ गई, पहले 500 में मौज नहीं आ रही थी। तो किसान को पहले 3 लाख मत बताओ, उसे पहले ही बता दो इतने मिलेंगे, कम से कम पे जाओ। जब तुम्हें 2 लाख मिलेंगे 1 एकड़ तो दूंगा यार फौजी मौज आ गई, अगले साल केला बढ़ाना, वो है मजा। शुरू में से चिली प्लान नहीं बताना चाहिए, कतई न्यूनतम से न्यूनतम बताओ किसान को कि पट से पट इतना मिल जाएगा तुझे। तो आपने 20 किलो का एवरेज मान लिया, अब 20 किलो के एवरेज में 12 रुपये किलो, 240 रुपये, यानी कि 2,40,000 का हो गया। 100 चरखे गांव वालों को, महाराज जी को, पंडित जी को, मुल्ला जी को, दुनिया को बांट बूट के सब राजी हो गए। 100 चरखों में सारा पीले फिरेंगे। मैंने 100 चरखों में नवरात्र कराते थे मैंने अपने गाँव के, बड़ी दुआ दी मुझे लोगों ने, सबको केला फ्री।
2.5 लाख रुपए। अब इसमें 1 लाख रुपए की लागत आ गई साहब। 1 लाख रुपए 1 एकड़ में खा जाएगा, कैसे भी करके कुछ भी कर लो, ठीक है। 1,40,000 बच गए। 1,40,000 को गन्ना कितने रुपए कुंटल है भाई? निकाल जरा कैलकुलेटर। 350 को भाग करो जरा 1,40,000 को 350 और ये नेट आएगा। अब दूसरी बात, धरना नहीं देना पड़ेगा इसके पैसे के लिए। इधर काटता होगा तो तुर्र करके नगद, इधर हाथों हाथ नगद। 400 कुंटल 400 कुंटल गन्ना का शुद्ध बचत जिस दिन घर ले जाओगे उस दिन मरे हुए केले की बराबरी कर लोगे। बचत को छोड़ दो भाई जी, वैसे तो हो नहीं रहा। अरे मैं उसकी बात छोड़ो, मैं बात ही नहीं करता ताऊ जी। 400 कुंटल गन्ने की बचत जिस दिन तुम अपने घर ले गए 5 बीघे में, एकड़ की बात कर रहा हूँ, खर्चा निकाल के बुआई जुताई कटाई पिटाई सब, तो उस दिन तुम मरे हुए केले की बराबरी कर लोगे। अरे यो केला मेरे हिसाब से करोगे तो 30 किलो से नीचे आना ही नहीं, 25 से 30 के बीच में, और रुपए का रेट 1500, तो ताऊ जी कुर्सी निकल जाएगी नीचे से तुम्हारी। 4 से 5 लाख रुपए का निकलता है 1 एकड़ में। धुएं ठा दे केला, लेकिन करे तब वही उससे चाहिए मेहनत। करना तो अपने आप। लागत क्या है 1 लाख रुपए की जी। लगाने की लागत? हाँ, और ताश नहीं खेलने के गांव में कतई बैठ के, यो खेलना नहीं दे केला। इसे तो मोहब्बत है तुमसे, इसे रोज चाहिए, इसे तो प्रेमी रहे ना। अजी कतई गर्लफ्रेंड देखनी नहीं तो नाराज हो जाएगी, तो बैठना नहीं पड़ेगा। हर हफ्ते तो खेत में जाना पड़ेगा। हफ्ते में 2 दिन खेत में देने हैं, कैसे भी करके रो लो पीट लो, चाहे घर में कोई मर गया, चाहे निमट गया, चाहे ब्याह है। तुम नहीं दे रहे, नौकर से दिवाओ। यो कड़वा सच है। लोग तुम्हें गोली दे के पौधे लगवा दें, साले भाग जाओ। केले को बदनाम कर दिया लोगों ने साले आराम को। इसमें तो रोज खड़े रहे ईख में तो। पर ताऊ जी अगर उसमें खड़े भी हो रहे हैं तो दूसरा रुपया कितना मिल जाएगा तो सोचो। कह रहा हूँ मगर खड़े रहने की तो अगर आपने किसान की ऐसी बात है, रोज खड़े आज बहुत पड़ेगा जी आपको। अगर 4 साइकिल वाला लोगे 5 साल के लिए, अगर आपने ठेके पे जमीन ले रखी है किसी की, और तो, मैं सारी आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, अगर आपने ठेके पे जमीन ले रखी और यो नहीं पता कि यार यो कब भाग जाए जमीन छुड़ा के, तो फिर आप 2 साल के लिए लगाओ, 2 से 3 साल। 3 साल के लिए लगाना है तो 5 बाई 7 पे जाओ, फिर पेड़ लगाओ 1250, उसमें 3 ही साल आएगा आपका। पेड़ जितने दूर होंगे उतना ज्यादा लंबा चलेगा, सीधा गणित है। और आपने जब ये ठेके की जमीन में 1250 लगाए तो फल आवेगा वही आवेगा तो 100 रुपये निश्चित रूप से, लेकिन आप उसमें भी मान लो 100-150 पटके तो 1100 का हिसाब। अब आपका वो पेड़ पड़ेगा आपको 20 रुपए का, वो 6 साइकिल का पेड़ है। लंबा सर्वाइव नहीं करेगा बहुत ज़्यादा आपके खेत में। आप उससे 10 साल लेना चाहो तो नहीं जाएगा वो। होता क्या है, 4 साल के बाद फल छोटा होता चला जाता है, फल की लंबाई। अगर साइकिल ज़्यादा है तो वो 20 रुपए का घर पे पहुंचे पूरी यूपी में कहीं भी। हमारा पिछले साल 1,80,00,000 पौधा यूपी में आया था। और यहाँ तो ताऊ जी बाल्टी है छोटी सी गंगा पार, तो ये तो अपने लोग हैं, आप लोगों को जगाना मेरा फर्ज है। वरना मेरा तो सारी जो टोटल काम धंधा है वो पूर्व में ही है केला का, वहीं पे है ऐसा। वो तो केला का हब है, जैसे यहाँ गन्ना ऐसा वहाँ केला है, घर घर में केला है। तो और आपका जो 23 रुपए वाला है, एक है 23 का 4 वाला, जिसमें हम 80 पौधे बनाते हैं एक पौधे से, और वो आपको पड़ता है। लगाई तुम्हारी है उसमें 23 ना मैं क्यों लगाऊंगा तो मैं बहू को लेकर आऊंगा, उसे और रोटी खवा दियो। बालकों की फीस भी तुम्हें देती हो, मजदूरी और मैं करूंगा उसमें आगे। हाँ क्या दवाई गिरनी। सुनो मैं बताता हूँ, पौधा आपके घर आ गया। अब आपका पौधा लगाने से लेके आज बुकिंग हो गई तो आज ही आपके घर एक फर्रा आ जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। उसको दुकान पे जाओ, 15 रुपए का प्रिंट दो, 15 रुपए, 5 पन्ने हिंदी में निकल के आ जाएंगे कि पहले दिन से आखिरी दिन तक क्या करना है। अब आपने हर 10 दिन पे उस पर 5 मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, जिनमें मेरा भी एक है। हर 10 दिन पे वीडियो भेजनी। मुजफ्फरनगर का एक केले का ग्रुप बन जाएगा कि इतने लोग मुजफ्फरनगर में राहुल भाई के साथ केले की खेती कर रहे हैं। एक उसका हेड बन जाएगा, कोई भी 2 आदमी, जैसे तुम बन जाओ या ऐसा बना दूँ अंकित को, कि ये आदमी ध्यान रखेंगे। अब तुम्हारी खेती निगरानी में चल रही, हर आदमी की वीडियो चाहिए। चौधरी साहब क्या हुआ तुम्हारे खेत में, अब तुम भाग नहीं सकते। अगर तुम भागे तो तुम्हारा रिकॉर्ड हमारे पास है कि तुमने हमारे कहने से ये काम नहीं किया, इसलिए तुम केले में फेल हुए, तो तुम मुंडी नीचे करके खड़े हो गए। खिलाफ नहीं बोल सकते कतई नहीं केले। हम इस तरीके से खेती करा रहे हैं, मुंडी पकड़ के। मास्टर पढ़ा था ना, मुंडी पकड़ के, बदमाश बालक रहता, तो मुंडी पकड़ के खेती करा रहे हैं। भाग नहीं सकते तुम अभी कि जी मैं फेल हो गया। कैसे फेल हो गए, तुम्हारा रिकॉर्ड मेरे पास है, वीडियोग्राफी कि चौधरी साहब तुम्हारी वीडियो नहीं आई, ग्रुप के 50 किसान गवाह हैं, अब तुम लोग नहीं कह सकते केला खराब है, अब आ जाओ। तो आपकी मजबूरी है उसमें काम करना, और जब काम करोगे तो पैसा आवागा सारा।
तो फिर केला बढ़ेगा, हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, हमारे कृषि कार्ड भरे जाएंगे, हम इस सूत्र से मुक्ति मिलेगी हमें कम वक्त से। इसे मान लिया हम। मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ मेरी बात। या कम भी करे आयो। और केले के किसान ही बैठे तुम्हारे पीछे जिन्होंने कर रखा, बीच में एक भाई बैठा। तो गन्ने से गन्ने यो है साहब, मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा, गन्ना ही बढ़िया। पूरी चमकनी भाई पे भी अभी मेरी तरफ से आप गन्ना बोलो। क्यों नए किसान होने के बावजूद 20-25 किलो का चरखा आता नहीं, कटवाया। लो बताओ। 20-25 आता नहीं। आता नहीं, मतलब वैसे नहीं आता, तुमने ला दिया, बड़ी बात है। नए किसान होने के वो बावजूद मेरे साथ अंधे टच में है। राहुल भाई जब मैं ओए। आया था ना, जी एक हमारे नावले के किसान है प्रधान जी, जी किसी की बुराई मत करियो वीडियो में, अच्छा ना लगता। मेरे लिए भी ले आना। जी 300 पेड़ उन्होंने नाराज हो, वे पेड़ उन्होंने बात दिए, जुतवा दिए होंगे। कट के अब दूसरी जगह चल लो, मुझे बहाने पड़े। मैं तुम्हारा चल कितने चल बाई पा कितने रही पे है। है? है जी, कितने बाई कितने पे है? मेरे तो अच्छा जी अच्छा 8 तुम्हारा बाई परिवार 8 बाई। गन्ने के साथ लगाए। तो अभी 2 साल और करते हैं हम इसमें, पेड़ नहीं बदले। अरे मैं ऐसा आदमी होता हूँ जी, लोग मुझसे कहे जी ये जोत के तुम्हारा वाला केला लेना है, उल्लू का पट्टा तू इसी में पहले 3 साल कर, जब फली छोटी आवेगी तब बदलेंगे पेड़। किसान तो बेचारा उस पर पैसा है कहाँ, कोई भी किसान क्यों ना हो, वो बड़ा मन मार के जैसे तैसे जुगाड़ बना के कहीं से उधार से लेके तब वो केले की तरफ भागता है साहब, और तुम उसे लूट लो तो वो कहीं का नहीं है। अनुज भाई ने आज पेड़ ही बुक कराने थे, पेड़ ही बुक कराने आए थे, मैं बोला एक काम करो वहीं आ जाओ, वहीं कर लियो, कम मुलाकात तो हो जाएगी चेहरा देख के। मतलब पेड़ तो कंपनी में बुक हो जाए फोन करके। बढ़िया बात बताइए। और मैं इस कंपनी का एक हिस्सेदार हूँ। जब हम जुड़े तो फिर कंपनी खुली तो ताऊ जी बिजनेस धंधे बढ़े। अब हम लोग क्या कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है, हम लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं इसमें, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमें पैसा भी तो चाहिए था, मुजफ्फरनगर आने के लिए गाड़ी भी तो चाहिए, तेल भी तो चाहिए, कहाँ से लूँ? तो वो मुझे यहीं से मिल रहा है, केले से ही मिल रहा है, और यही दे रहा है। और आपका पैसा आप ही को लुटा रहा हूँ मैं वापसी में, आप ही लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। जा जाके हर जगह पे 2-2, 3-3 हर जिले में, हर साल में वीडियो देखते होंगे आप लोग, हर जगह साल में 2-2, 3-3 टूर लगते हैं मेरे, पूरी यूपी घूमता ही रहूँ मैं। राहुल भाई एक बात बताना चाहूंगा जी किसान सब है, आप गन्ने खेती कर रहे हैं। जी जी जब दीपावली होती है हर किसान को कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए उस टाइम पे। बिल्कुल वो शुरुआत हो, मिल चलना हो, ट्रैक्टर सर्विस फलाना बिल्कुल बिल्कुल किला उस टाइम पे हमारे 1 लाख रुपए देके जा। देख के जाता है निश्चित रूप से। और ये कम से कम है ताऊ जी 1 लाख रुपए तो मीटर लिख के ले लो। और फसल वो धान भी लगाओ तो उससे 1 लाख अन्नी मेरे साथ ठेका कर लो, 1 लाख तुम्हारे बाकी ऊपर के मेरे, सारे मिलके ठेका कर लो, मैं 1 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं तुम जमीनी ठेके पे ले लो ना। ना जमीन नहीं ताऊ जी, जमीन तो है मेरे पास। ताऊ खेलना ताश खेलना ताश। सुनो आपकी वो भी इच्छा पूरी कर रखी है हमने, 5000 बीघे ले रखी ठेके पर, जी बाहर निकली पड़ी मेरी। मध्य प्रदेश में पूरा एक सारा समुद्री खरीद रखा है, एक तरीके से समझो, पूरी बेल्ट खरीद रखी 30 किलोमीटर की ले रखा है। नहीं जैसा तुम मतलब 1 एकड़ में 1 लाख रुपए दे दो। बाबा मैं तुम्हें जागरूक कर सकूं, मर्जी तुम्हारी, नहीं। मैं तुम्हें रोटी नहीं खवा सकता बैठा के, सीधी सी बात है। खेती हम ही करेंगे। हाँ तो आप तो मैं तो उसके पैसे ले रही हूँ, मैं तो फ्री में कर रहा हूँ, मैं तो फ्री में कर रहा हूँ वो काम। आप केला लगाओ तो सही, साथ में खड़ा तो हूँ मैं, और क्या लो मुझसे। चलो समय का कुछ नहीं पता राहुल भाई का, आज ही कुछ हो जाए कल कुछ हो जाए, हाँ तो आप भी तो कुछ सीखो। आप भी तो सीखो। मैं मर गया तो केला पट, तो ऐसा मत करो केला पट। इसीलिए आप लोगों को पहले ही रामलीला सिखा दी पूरी, ऐसे पानी देना है केले में। अब पानी कैसे देना हमने केले में, केला लगेगा बेड पे। पौध तो बताओ ये हाँ, लगानी कैसे है? ये तो हो गया पौध। पौध जब आप लगाओगे तो पौध को कीचड़ बना के लगाते हैं हम, गड्ढा खोद के 2 महीने पहले से कमर नहीं तोड़ते आप लोगों की। 4 से 6 इंच ऊंचा बेड बनेगा खेत में। इस बेड का सेंटर और अगले बेड का सेंटर जो है वो 5 फीट का होगा। अब आपने इस बेड के ऊपर पहले तो फरवरी मार्च में चारों तरफ बाउंड्री कवर कर दो, चाहे कोई सी फसल हो आपकी, लान वाला बाजरा सुथरा डंगरों को खिलाओ ना तो 100 रुपये कुंटल, 80 रुपये कुंटल बिकी जा। अब आपने दवाई लेनी है, अगर रासायनिक में जाना है उसकी दवाई अलग आती है, और आप किसी में भी मत आओ, बैटरी कंपोजर बना लो, 200 रुपये का खर्चा, वो 2 किलो गुड़ का खर्चा है। उसके अंदर 200 ग्राम ये वाइसोनोमीटर डाल दो, और खाली इसके साथ मिला के 1 गिलास पानी लो, 2 गिलास। यहाँ गारा सा बनाओ, गारा हटाओ, पौधा रखो, गारा छोड़ दो, कहानी खत्म। एक पेड़ नहीं मरा कतई भी गलती से, आसाने लगाना। और फिर पानी दे दो। अब अगली बार से आपने इधर पानी देना है बेड में, इधर नहीं देना है, इधर देना है, इधर नहीं देना है। एक तो आपका पानी आधा लगेगा और मेहनत आधी है। ऐसा क्यों देना पानी, इधर से हवा, इधर से पानी, क्योंकि जब आप इन नाली में पानी देंगे तो ये पानी नमी यहाँ तक आ जाएगी, तो पौधा चोकिंग नहीं होगा, लगातार चलेगा और फसल आपकी 12 महीने में कट जाएगी।
मैंने 11 महीने में केला काट दिया यूपी में। बड़े बड़े सिंह जी 14 काट पाए, मैं इंटर पास आदमी ने कटवा दिया। ऐसे ही नेचुरोपैथी खाद और इन समय क्या है चीज़ों इसका लगने का? ये लगेगा जी हमारे क्षेत्र में जून के महीने में, 1 जून से लेके 15 जुलाई तक। गन्ने पे तो मट्टी चढ़ जाए। मत चढ़ाओ सूत्र में, जगह बना के रखो, बीच में केला लगाना तो डोर बना के रखो उसकी। तो राहुल जी, हाँ जी, इस केले के लिए मिट्टी कैसी चाहिए? कैसी भी चलेगी ताऊ जी, अच्छा, वो तो मेरा काम है मजबूत कराना मिट्टी को। भूड़ में भी चल जाएगा ये? भूड़ में तो बिल्कुल पट भूड़ ना हो, कुछ तो हो रहा होगा उसमें। हाँ हाँ, होने को तो उसमें सब कुछ हो रहा है, गन्ना देखो, लेकिन रेतली मिट्टी है वो। रेत में मेरे जैसा ही, मैं तो ऐसे रेत में खेती कर रहा हूँ जिसमें मकान चिन लो सूत्र में, मेरे वाले खेत से तो लोग उसी में तो हैरान है कि तू कर कैसे रहा। यार मैं ये खल चुनने यही चीज डालूं, पानी देकर साथ के साथ घूम सकते पानी देके तो साथ के साथ घूम लो। और लोग मुझे ये बोलते थे कि तुम केला तो छोड़, केली ला कर दिखा दिया, हम मुझ में डालेंगे। अभी भी आते ही ना मेरे खेत में वो बनाने से भी, मत आओ जी, आओ तो सही, एक बार घूमो तो सही। तो केला खेती आप लोगों के लिए सबसे बेहतर खेती है, अगर आप लोग करें तो बढ़िया है, नहीं करें तो चली रही है, इसमें क्या दिक्कत है। मुझे तो ये लगा जो मुझे फायदा हुआ और जो औरों को फायदा हुआ, आप ही लोगों के बीच के लोग बैठे हैं, वो भाई फिर तो अभी 2 एकड़ की बुक कराना आए थे पौध, मैं बोला आ जाओ, चलो वहाँ कम से कम इस बहाने मुलाकात तो हो जाएगी। मान लो किसी भी जगह आपको एक आदमी ने पकड़ के लिया, बस इसका दूसरे देश का करेंगे। ताऊ जी, आँख खोलने वाला एक बार में खोल ले, ना खोलने वाला कभी नहीं खोल सकती, हाँ जिंदगी भर तुम्हारी जड़ काटेगा, वो कर नहीं सकता। अभी आप लोगों का किसी का इसमें कोई सवाल हो तो बताऊँ। रोग केले में एक तो आएगा आपका, अगर बेड पे लगाओगे तो खोला रूट नहीं आएगी, स्पाइनर रूट नहीं आएगी। मल्चिंग करोगे, जैसे हम लोग गन्ने की पत्ती रखवाते हैं बेड पे, तो खरपतवार नहीं आएगा। आ गया तो 1-2 बार निराई में वहीं पे रख दो। दूसरा, माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैंने यूरिया डीएपी पोटास के बाद नाम लिए ना, उनकी जरूरत नहीं है अगर आपने ये कूले अगर वहाँ बिछा दिए तो। और ये सबको गेंडवे के और सब कीड़े खा जाएंगे। आपकी जमीन में खुरपी चलाने का काम आपका नहीं, ट्रैक्टर चलाने का। इसके लिए कुदरत ने कीड़े मकोड़े पैदा कर रखे हैं, तुम्हें उन्हें वातावरण देना है। आपने मुझे बोलने का वातावरण दिया तो मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ अगर बोलने का वातावरण नहीं होता तो मैं कैसे बोल पाता। तो हमने वो क्लाइमेट तैयार करना है। उसके बाद बाकी मिट्टी का स्प्रे, बीमारी कुछ है ही नहीं। हर 45 दिन पे एक बार ब्लीचिंग पाउडर, और आपका वो पानी से चला दो, आधा किलो फिटकरी चला दो, फंगस खत्म। तो केले में बीमारी है कहाँ? बीमारी बना रखी। केले पे मिट्टी चढ़ाओ, केले को प्लेन में लगाओ, ट्रैक्टर से जुताई करो, जड़ों को काटो, फिर जड़ बढ़ने की दफा। मतलब साला ट्रैप है ये, ट्रैप। इस पर ट्रैप में फंसा दिया आपको कि केला लगाओ और ऐसे ऐसी विधि करो तो इनमें बीमारियां ज़्यादा आएंगी, अब तुम दवाई लाओ। हम लोग बता रहे हैं एक बार लगाओ और सस्टेनेबल हो जाओ, और कम से कम 8 साल तक। और अगले साल क्या खर्चा आएगा? पहले साल का तो हो गया 1 लाख, अगले साल आपने कुछ नहीं करना, जो सरसों की कलर ये चला दीजिए, इसी में चला हो जाए। मतलब मुश्किल से एकड़ में मैं लेबर के 15 से 20 हज़ार का खर्चा हर साल। खत्म कहानी। 20,000 लगाओ, 1.5 लाख कमाओ। इससे बढ़िया सौदा मुझे तो कोई लगता ना। इसीलिए मैं केले पे जोर दे रहा हूँ आप लोगों को, हर आदमी कि केले पे आ जाओ, केले पे आ जाओ। गन्ने में मार्च के बाद में गन्ना डाल के दिखा दो मुझे कौन सा सिंह जी है। रोकते फिर जीव निकाल के कि मजदूर दिला दो, गन्ना ना चूल्हे मेरा। और केले में कुछ भी ना, साल में कैच ना फेंक दिया कि बेटा चला 60 रुपए क्विंटल की सिलाई हो गई। एक चीज और है, नहीं अगर जिग जैग में लगाओगे तो नहीं गिरेगा। सरपट 6x6 में लगाओगे तो गिरेगा, हवा आंधी आएगी तो। और फिर उसकी बधाई होती है चौधरी साहब, पूरे तरीके बताए जाते हैं आपको हर कदम पे। एक और चीज, अगर ये 5x9 कर दोगे तो पेड़ आएंगे 968, और फिर ये चलेगा अनंत समय तक। अनंत समय मतलब कम से कम 20 साल। और एक फायदा और है, इसमें जो बच्चा आप छोड़ सकते हो 5x9 में, हर 6 महीने पे बच्चा छोड़ सकते हो। वरना तो अगले साल का बच्चा कब छोड़ोगे अगर पौधे में जान नहीं होगी? माल कटने के बाद। हम लोग जैसे ही पहला लुंगर दिखा, पीछे से बच्चा छोड़ दिया, तो 12 महीने की सर्किल बन गई हमारी। अब अगर 5x9 है, 5x8, तो 5x8 पे फूल आने से 1 महीना पहले आपने बच्चा छोड़ देना है नीचे से। बच्चे निकलते रहे नीचे से, बाकी को काटते रहो। वो सब तरीके बताए जाएंगे आपको। नीचे से बच्चा छोड़ दिया तो अब ये आपका 3 साल में 4 फसलें आएंगी। फसल अपने ही समय पे आएगी, लेकिन पीछे से आपने बच्चा छोड़ दिया नीचे वाला। ठीक है, यहीं से बंद कर देना।